मसीह में मेरे सभी भाइयों बहनों का मैं स्वागत करता हूं। हम और आप इस चैनल पर परमेश्वर के वचनों का अध्ययन करते हैं, उसका स्टडी करते हैं। हम परमेश्वर के वचन का स्टडी क्यों करते हैं? क्योंकि परमेश्वर के वचनों में परमेश्वर के राज्य के सिद्धांत हैं जो हमारी मदद करता है इस रास्ते पर आगे चलकर कामयाब होने में। जिस रास्ते पर आप चल रहे हो उस रास्ते पर अगर आप बेख्याली में चल रहे हो तो उसमें आपको कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर आप समझदारी के साथ चलेंगे, बुद्धि ज्ञान विवेक से चलेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। मसीह के साथ जब हम परमेश्वर के राज्य में चलना शुरू करते हैं, परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं तो बहुत सारे सवाल उठते रहते हैं हमारे मन में। कुछ सवाल हमें परेशान करते हैं। तो उन सवालों में से एक सवाल ये है कि क्या मैं सही चल रहा हूँ? जो काम मैं करता हूँ क्या मैं वो सही कर रहा हूँ? जब हम इस सवाल का जवाब अपने मन में ढूंढते हैं तो ज़्यादातर हमें डाउट मिलता है कि पता नहीं सही चल रहा हूँ कि नहीं चल रहा हूँ, पता नहीं। तो इस डाउट को आज हम क्लियर करते हैं। परमेश्वर के वचन में से कुछ वचन हम देखेंगे जो आपके इस डाउट को क्लियर कर देगा। पवित्र आत्मा जब आपके और मेरे ऊपर आता है तो पवित्र आत्मा के साथ हमें परखने की आत्मा भी मिलती है। तो हम परख सकते हैं कि क्या हम जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है। परमेश्वर के वचनों के मुताबिक अगर हम चल रहे हैं तो हम सही चल रहे हैं। कभी कभी परमेश्वर के वचनों के मुताबिक चलते टाइम भी डाउट आता है मन में कि ये जो मैं कर रहा हूं क्या ये सही है, इस संदर्भ के मुताबिक, इस सिचुएशन के मुताबिक क्या ये सही है। आइए एक वचन की ओर मैं आपको लेकर चलता हूं जहां आपको इस एरिया में, इस मामले में शांति मिलेगी, समझ मिलेगी और आप सही तरीके से परख सकते हो। अगर मन व्याकुल है, अगर मन में विश्वास नहीं है, डाउट है, तो परखने का काम नहीं हो सकता। यशायाह नबी की पुस्तक अध्याय 41 वाक्य 10, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत तक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले हुए रहूंगा। परमेश्वर कहता है कि डरो नहीं। अरे परमेश्वर अगर मुझसे गलती होगी तो मैं क्या करूं? परमेश्वर कहता है कि डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। जो भी काम कर रहे हो, जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो, तुम अकेले नहीं चल रहे हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम उस रास्ते पर अकेले नहीं चल रहे हैं। जीवन के इस रास्ते पर हम अकेले नहीं चल रहे हैं। प्रभु यीशु हमारे साथ चल रहे हैं पवित्र आत्मा के जरिए। जब शंका होता है, जब डाउट होता है तो हमारा विश्वास थोड़ा सा डगमगा जाता है। वहां पर आप परमेश्वर के इस वचन का मनन कीजिए और हमें अपने आप को कहना है कि डरो नहीं, परमेश्वर हमारे साथ है। जब हमें पता नहीं चलता है कि सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं तो हम लोग इधर उधर देखते हैं कि किससे पूछूं, कौन बताएगा मुझे। परमेश्वर कहता है कि इधर उधर मत तको, मेरे तरफ देखो, मेरे तरफ देखो, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। मैं तुम्हारे सोच को मजबूत करूंगा, मैं तुम्हारे इरादों को मजबूत करूंगा, मैं तुम्हारी भावनाओं को मजबूत करूंगा, मैं तुम्हारे शरीर को मजबूत करूंगा, मैं तुम्हारे फैसलों को मजबूत करूंगा, मैं तुम्हारी बुद्धि ज्ञान विवेक के क्षेत्र को मजबूत करूंगा, मैं तुम्हारे परिवार को मजबूत करूंगा, मैं तुम्हारी विचारधाराओं को मजबूत करूंगा, मैं तुम्हें दृढ़ करूंगा, मजबूत करूंगा। उसके बाद परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। एक बार मैंने पवित्र आत्मा से पूछा, मजबूत होने के बाद सहायता की क्या जरूरत है? थोड़ी सी समझ थी उस वक्त। हमें शक्ति मिलने के बाद भी हमें परमेश्वर की मदद की जरूरत है, पवित्र आत्मा की मदद की जरूरत है। पवित्र आत्मा हमें मदद करने के लिए हर वक्त तैयार रहता है। रात के 3 बजे पवित्र आत्मा से मदद मांगिए, वो उस वक्त आपकी मदद करने के लिए तैयार है। दोपहर के 2 बजे आप मदद मांगिए, उस वक्त आपकी मदद करने के लिए तैयार है। सुबह 7 बजे आप उनकी मदद मांगिए, उस वक्त आपकी मदद करने के लिए तैयार है। रात को 12 बजे अगर आप मदद मांगेंगे तब भी आपकी मदद करने के लिए तैयार है। पवित्र आत्मा सदैव आपके साथ है, हर वक्त आपके साथ है, आपकी मदद कर रहा है। वो कहता है कि इधर उधर मत तको, डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। अरे लेकिन प्रभु गलती हो गई तो परमेश्वर कहता है कि मेरे धर्ममय दाहिने हाथ से। छोटे बच्चों को देखा जो अपने पापा का हाथ पकड़ के चलते हैं, वो नहीं डरता है। उसको पता है कि पापा उसको संभालेंगे। उसी तरह परमेश्वर हमें संभालेंगे। कैसे संभालते हैं?
ऐसे ही संभाल रहे? नहीं, परमेश्वर अपने धर्मी दाहिने हाथ से हमें पकड़कर उठाकर चल रहे हैं ताकि हम कहीं गिरे नहीं, हम कहीं फिसले नहीं, हम कहीं गलत न हो जाए। जब मैंने परमेश्वर के साथ चलना शुरू किया तो मेरे मन में ये विचार हमेशा परेशान कर रहा था कि प्रभु जो मैं कर रहा हूं, गलत कर रहा हूं, सही कर रहा हूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और इस चक्कर में मैंने एक समय ऐसा गुजारा जब मैंने परमेश्वर जो करने के लिए कहा था वो करना बंद कर दिया, इस डर से कि कहीं मुझसे गलती ना हो जाए। तो परमेश्वर कहता है कि बेटा मुस्तफा, अगर तुम गलती करोगे तो क्या मैं इतना सामर्थ्य परमेश्वर नहीं हूं? क्या मैं इतना शक्तिशाली और प्रभावशाली परमेश्वर नहीं हूं कि मैं तुम्हारी गलतियों को सुधार सकता हूं? तुम्हें क्या लगता है? पवित्र आत्मा ने जब मुझसे इस तरह बात किया, मुझे झटका लगा, मैं परेशान हो गया। हाँ प्रभु, इस क्षेत्र में मैं आप पर विश्वास नहीं कर रहा हूं, मुझे क्षमा करो प्रभु, मुझे क्षमा करो, क्योंकि मैं आप पर पूरा विश्वास करूंगा। अगर मुझसे कोई गलती हुई तो आप मेरे गलतियों को सुधार कर मुझे आगे बढ़ाते रहेंगे। ऐसा विश्वास परमेश्वर आपको देना चाहता है। आप परमेश्वर से प्रेम करते हो, आप परमेश्वर के साथ चलना चाहते हो, आप इस रास्ते पर जो यीशु मसीह ने हमें दिखाया है उस रास्ते पर चलना चाहते हो, इस रास्ते पर चल के आप अपने जीवन को कामयाब होते हुए देखना चाहते हो, आप अपने परिवार को आशीषित होते हुए देखना चाहते हो, आप अपने परिसर को आशीषित होते हुए देखना चाहते हो, आप अपने कलीसिया को आशीषित होते हुए देखना चाहते हो, आप अपने ऑफिस में जहाँ पर आप काम कर रहे हो वहाँ पर तरक्की, उन्नति, प्रगति होते हुए देखना चाहते हो, तो आप बिल्कुल डरिए नहीं। परमेश्वर आपको अपने दाहिने धर्मी हाथ से पकड़कर चल रहा है। परमेश्वर ने हमारे जीवन में हमारे मन से डर हटा दिया है, हमारे मन से शंका हटा दी है। अब हमें डर डर कर चलने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर से प्रेम करते हुए चलेंगे, परमेश्वर के अनुग्रह में चलते रहेंगे, परमेश्वर के आशीषों में चलते रहेंगे, परमेश्वर के अभिषेक में चलते रहेंगे। एक और वचन की ओर मैं आपको लेकर जाना चाहता हूं। भजन संहिता 91 14 से लेकर 16 आयत तक पढ़ेंगे। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, कौन बोल रहा है ये? परमेश्वर कह रहे हैं हमसे, पवित्र आत्मा हमसे कह रहे हैं, उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसे ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वो मुझे पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। ये किन लोगों के लिए है? ये उन लोगों के लिए है जिनके बारे में परमेश्वर कह रहे हैं कि वो मुझसे प्रेम करते हैं। क्या आप परमेश्वर से प्रेम करते हो? पता नहीं। हाँ, आप विश्वास करें कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हो। मैं विश्वास के साथ बोलता हूं, प्रभु मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं। पता है क्यों हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं? क्योंकि उन्होंने हमें वो प्रेम दिया है। सबसे पहले परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, इसलिए हम परमेश्वर को प्रेम कर पा रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा है कि मुझसे वही लोग प्रेम करते हैं जो मेरे वचनों का पालन करते हैं, जो मेरे बताए रास्ते पर चलते हैं, जो मेरे साथ चलते हैं, वही लोग मुझसे प्रेम करते हैं। तो अगर मैं और आप परमेश्वर के वचनों में नहीं चल रहे, पर पवित्र आत्मा के साथ नहीं चल रहे हैं, परमेश्वर के बताए रास्ते पर नहीं चल रहे, तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। लेकिन अगर हम परमेश्वर से वाकई में प्रेम करते हैं तो परमेश्वर हमसे ये कहते हैं कि वो हमें छुड़ाएंगे। अगर आपसे कोई गलती हो गई, चलते चलते आपसे कोई गलती हो गई, आप कहीं फंस गए, परमेश्वर आपको छुड़ाएंगे। कोई संकट, कोई विपत्ति आपके जीवन में आ गई, परमेश्वर कहता है कि संकट में मैं उसके साथ रहूंगा, उसको संकट से बाहर निकालूंगा, ऊंचे स्थानों पर उसको बिठाऊंगा। जैसे किसी गांव में बाढ़ आ गया तो सब लोग ऊंचे स्थानों पर जाते हैं बचने के लिए। परमेश्वर कहता है कि संकट हमेशा नीचे आता है, ऊपर के स्तर पर संकट नहीं आता है। ऊपर के स्तर पर पवित्र आत्मा है। परमेश्वर आपको ऊपर के स्थानों पर उठाकर बिठाएंगे और आपको उनकी महिमा में उठाएंगे। तो ये जो चिंता का विषय आपके मन में आ रहा है, जो डाउट आ रहा है कि क्या मैं सही कर रहा हूं या मैं गलत कर रहा हूं, आप परमेश्वर के वचनों को पढ़कर पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हुए चलिए। अगर आपसे कोई छोटी मोटी गलती हो जाती है या आपसे कोई बड़ी गलती भी हो जाती है तो परमेश्वर कहता है कि जिस मुश्किल में तुम हो वहां से मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा और तुम्हें सिखाऊंगा,
सही रास्ते पर कैसे चलना है। तुम्हारी बुद्धि, ज्ञान और विवेक को मैं बढ़ाऊंगा, तुम्हें मैं बुद्धि दूंगा, ज्ञान दूंगा, विवेक दूंगा और मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा आगे। फायदेमंद होने के लिए मैं तुम्हें सिखाऊंगा। जिस रास्ते पर तुम्हें चलना है उस रास्ते पर मैं तुम्हें लेकर चलूंगा। हालेलुया। है ना ये गुड न्यूज, है ना ये सुसमाचार। हालेलुया। परमेश्वर दीर्घायु से आपको तृप्त करेंगे और वो अपने उद्धार का दर्शन देंगे आपको। वो अपने उद्धार का दर्शन देंगे आपको। ऐसा अद्भुत प्रेम करने वाला परमेश्वर है। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर, परमेश्वर पर पूरा निर्भर होकर, परमेश्वर पर पूरा विश्वास करके परमेश्वर के साथ चल सकते हैं। अगर आप ये सोचकर चलेंगे कि अगर मुझसे कोई गलती हो गई, अगर मुझसे कोई गड़बड़ हो गई, तो आप आत्मा के आज़ादी में विश्वास के साथ आप इस रास्ते पर चल नहीं पाएंगे। आप कहीं अटक जाएंगे, आप कहीं रुक जाएंगे। परमेश्वर जो आपके साथ काम करना चाह रहा है वो सब रुक जाएगा। इसलिए इस शंका को अपने मन से निकालना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए ये वचन मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि परमेश्वर का ये वचन आपको आशीषित करेगा। परमेश्वर का ये वचन आपके मन में, आपके जीवन में, आपके रास्ते पर रोशनी देगा और आप बिल्कुल निडरता के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ आप चलते रहोगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मैं जीवन की रोटी हूँ। प्रभु यीशु परमेश्वर का वचन है। जब हम परमेश्वर के वचनों को तोड़कर उसको देखते हैं कि उसके अंदर क्या है और उसको समझते हैं, तो एक अभिषेक जो है वो रिलीज किया जाता है। तो इस वक्त परमेश्वर का अभिषेक आपके लिए मौजूद है। मैं धन्यवाद करता हूं पवित्र आत्मा का कि पवित्र आत्मा आपको इस वीडियो में लेकर आए ताकि आप परमेश्वर के इस वचन को सुनकर बिल्कुल शांत हो जाए, बिल्कुल निश्चिंत हो जाए। परमेश्वर इस वक्त आपको आशीषित कर रहा है। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करता हूं मैं अपने भाई या बहन के लिए पिता परमेश्वर जो इस वक्त इस वचन को सुन लिया है। पिता परमेश्वर, आपका अभिषेक हर जुए को तोड़ेगा, हर बंदिश को तोड़ेगा और आपके बच्चों को आजाद करेगा। प्रभु, बुरे सोच से आजाद करेगा, बुरे ख्यालों से आजाद करेगा। ये वचन उनके हृदय के उपजाऊ मिट्टी में जाकर बोया जाएगा और प्रभु, और वहाँ पर पवित्र आत्मा अपने जीवन देने वाले जल से उस बीज को, उस ज़मीन को सींचेगा और प्रभु आपके बच्चों के जीवन में अद्भुत तरीके से इसका फ़ायदा होगा। अद्भुत तरीके से एक बहुत अच्छा फसल आएगा। धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के पवित्र लहू में ढाकते हैं, सील करते हैं। जो अनुग्रह अभी मिला है, जो छुटकारा अभी मिला है, जो आशीष आपने अभी उंडेला है अपने बच्चों के ऊपर, जो अभिषेक आपने किया है, उन सभी को हम यीशु मसीह के पवित्र लहू में ढाकते हैं, उसको सील करते हैं ताकि आपके बच्चों के पास ये हमेशा बनी रहे। यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। मेरा नाम मुस्तफ़ा है और मैं यीशु मसीह का दास हूँ। परमेश्वर आपको आशीष करे।